इस वीडियो में रेनबो पार्ट 2 का एक पोएम है द सोल्जर, जिसे रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। यह पोएम एक सैनिक के वास्तविक कर्तव्य, धर्म और देश के प्रति उसका जो डिवोशन है, निष्ठा है, उसको दर्शाया है। द सोल्जर जो है एक सनेट है। सनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता, जिसे रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। और रूपर्ट ब्रूक जो हैं एक वार पोएट थे। इस सोनेट में, सोनेट का मतलब याद रखेंगे 14 लाइन की कविता। पोएट जो है डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं एक सैनिक के हृदय में बबलिंग सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, मतलब उबलता हुआ देशभक्ति का भाव। जो सैनिक जो है विदेश जा रहा है लड़ने के लिए, अपने देश के लिए विदेश जा रहा है, और यह भी निश्चित है कि युद्ध के मैदान में लाइफ जो है अनसर्टेन होता है। बैटलफील्ड में कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। तो लाइफ इज अनसर्टेन इन द बैटलफील्ड। लाइफ जो है बैटलफील्ड में अनिश्चित है। आपकी मौत हो भी सकती है, बच भी सकते हैं। तो सोनेट में क्या होता है कि ऊपर का लाइन 8 लाइन का होता है, जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, और नीचे का लाइन 6 लाइन होता है, जिसको सेस्टेट कहा जाता है। तो जो ऑक्टेव है, उस ऑक्टेव के बारे में 8 लाइन का जो होता है उसको ऑक्टेव कहा जाता है। उसकी चर्चा यहां पर करते हैं। कहते हैं कवि भी स्वयं सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे फॉरेन कंट्री में युद्ध के दौरान मर जाते हैं तो उन्हें वहीं दफना दिया जाए, जहां पर इंग्लैंड के सैनिक का पार्थिव शरीर जो है दफनाया जाएगा, वह कोना स्वतः इंग्लैंड का हो जाएगा। उसे मरने के बाद उसकी इच्छा है कि मैं इस कर्तव्य से मरूं कि लोग मुझे याद करें और मेरे समर्पण जो देश के प्रति है वह मेरा अमर रहे। द डस्ट ऑफ द डेड बॉडी, जो डेड बॉडी में जो डस्ट लगा हुआ है, उसको कहा गया है कि वह ज्यादा रीचर है, मतलब ज्यादा उसकी कीमत है देन द डस्ट ऑफ फॉरेन लैंड। जो विदेशी जमीन है उसके धूल कण से ज्यादा कीमत किसकी है? उस डेड बॉडी का जिसमें धूल लगा हुआ है और जहां उसे दफना दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि डेड बॉडी जो है उसका डस्ट है ज्यादा कीमती है, इसलिए वह धरती का कोना जो है स्वतः इंग्लैंड का हो जाएगा। यहाँ पर स्पीकर जो हैं अपने मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम, अपना समर्पण दर्शाते हुए कहते हैं कि मैं उस धरती के लिए
सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और यह मेरा पवित्र कर्तव्य होगा, क्योंकि वह देश जिसमें हमने सांस लिया, उसने मुझे जीवन दिया, पाला पोसा, जागरूक बनाया और प्रकृति में भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे फल फूल दिए, चलने के लिए, सवारी करने के लिए रास्ते दिए, रोड दिए, और अपने देश की परंपरा संस्कृति मैंने सीखा। वहाँ के नेटिव एयर, मतलब देश, जो मेरा देश है, उसके शुद्ध हवा में मैंने सांस लिया। नदी दिया जिसमें मैंने स्नान किया और उस सनशाइन में मैंने अपने शरीर को गर्म किया, जिससे मुझे एनर्जी प्राप्त हुआ। मुझे इस देश ने क्या नहीं दिया। यह ऑक्टेव में था। अब नीचे 6 लाइन जिसको सेस्टेट कहा गया है, इसमें कवि कहते हैं कि यदि वे युद्ध के दौरान अमर हो जाते हैं तो उनके सारे किए हुए पाप जो हैं, जो उन्होंने किया है, सब वाश्ड अवे हो जाएगा, सब धूल जाएगा। उनका हार्ट जो है, हृदय जो है, बिल्कुल प्यूरिफाइड हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और वे ए पार्ट ऑफ गॉड हो जाएंगे, मतलब ईश्वर में ही सम्माहित हो जाएंगे, ईश्वर का एक हिस्सा के रूप में वे बन जाएंगे। यहाँ ए पल्स इन द इटर्नल माइंड जो है, एक ईश्वरीय विचार है। और कवि यहाँ कहते हैं कि उनके मरने के बाद वे एक बहुत बड़े पार्ट का हिस्सा बन करके वे अपने मातृभूमि को वहीं से री एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब दोबारा उसको अनुभव करेंगे, एक पल्स के रूप में, प्रेरणा के रूप में। उनकी आत्मा तो इमोर्टल होगी और वे हमेशा इस विचार से अभिभूत होंगे कि मुझे मातृभूमि ने सब कुछ दिया और मैं मातृभूमि के काम आ सका। वे निश्चय ही ऊपर से अपने मातृभूमि के दृश्य को देखेंगे, वहीं से इंग्लैंड की आवाज को सुनेंगे और जो उन्होंने खुशहाली और गौरवमयी सपना जो इंग्लैंड का उन्होंने देखा था, वहीं से उस दृश्य को देखेंगे। जो उन्होंने अपने कुछ अंग्रेज मित्रों के साथ हंसी, इंजॉयमेंट, खुशी के पल जो सीखे, बिताए, सज्जनता सीखी, जेंटिलनेस का मतलब सज्जनता होता है, जो उन्होंने अपने कुछ अंग्रेज मित्रों के साथ सीखा, उसे वहां पर भी उसका अनुभव महसूस करेंगे, उस चीज को वहां पर भी जिंदा रखेंगे। अंत में कवि यह आशा करते हैं कि हमारे देश में एक न एक दिन शांति आएगी,
हमारा देश एक सपनों का देश, जिसमें शांति और खुशी का बहाव होगा, और उनकी जो आत्मा जो है ब्रिटेन के स्वर्ग रूपी आकाश में इन नज़ारों को वहाँ से देखेगा और उन्हें इस चीज़ का तसल्ली होगा, उनके हृदय में इसका सुकून मिलेगा कि जो मेरा सपना था एक समृद्ध इंग्लैंड का, मैं ऊपर से ही इन सपनों को साकार होते हुए देखूंगा। धन्यवाद।